हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर 8 रहने वाला है और इस लेक्चर नंबर 8 में मैं फिर से वही बात कहूंगा, पूछ एक सवाल तू खुद से कि तुझे जीवन में क्या करना है। दुनिया का इतिहास पढ़ना है या दुनिया में इतिहास बनना है। और वही सवाल पूछ तू अबे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सम बेसिक कॉन्सेप्ट वाली यूनिट से। और पूछना क्या है? पूछना है बच्चों आपको सवाल इस बार, और इस बार का सवाल है आपके पास, कौन से समूह है? क्रियात्मक समूह है। और इन क्रियात्मक समूह को अगर मैं कहूं तो इन क्रियात्मक समूह को कहना है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। और जब कभी आप मेरे से पढ़ो या किसी भी टीचर से पढ़ो, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं होती है। मेरा मेन टारगेट है कि आप जहां पढ़ो बस पढ़ो और सीखो चीजों को। फंक्शनल ग्रुप को फिर आपके टीचर कह देंगे FG। इन्हीं फंक्शनल ग्रुप का एक नाम और होता है और वो नाम होता है अभिलाक्षणिक समूह। लिख देता हूं, अभिलाक्षणिक अभिलाक्षणिक समूह नाम होता है। ये लीजिए। और अभिलाक्षणिक को अगर मैं चाहूं बेटा तो मैं कह सकता हूं कैरेक्टरस्टिक्स ग्रुप। तो सर क्या होते हैं जल्दी से समझा दीजिए। लेकिन सर रुकिए, सर आप जल्दी से भग रहे हो आगे, जबकि आपको पता है कि आपने वादा किया था और आप वादा कभी तोड़ते नहीं है। और वो गाना नहीं है कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। लेकिन हम नहीं तोड़ रहे आपका वादा। हमें याद है वादा, और हमने कहा था कि हम जब भी लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे तो आप हमारे द्वारा लिखा गया कुछ भी सुनाएंगे आपको। शायरी हो सकता है, मोटिवेशन हो सकता है, माता पिता के लिए हो सकता है, कैरियर के लिए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है सैक्रिफाइस, त्याग। हिंदी में लिखूंगा। इस शब्द का इतना मतलब है कि मैं शायद पहली बार हिंदी में लिखना पड़ रहा है मुझे, त्याग। क्या होता है सर त्याग? तो सुनो बच्चों, किसी चीज को जाने देना उसकी खुशी के लिए, वो होता है त्याग। एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका को छोड़ दिया सिर्फ उसकी खुशी के लिए, वो होता है त्याग। एक व्यक्ति जिसके पैरों में गिरकर एक पिता अपनी बेटी की भीख मांग रहा है और लड़के ने फ्री कर दिया कि ले जाओ अपनी बेटी को, वो होता है त्याग। ये आजकल का त्याग है। लेकिन मैं बात करूंगा रियल सैक्रिफाइस की। आजकल का त्याग कुछ भी नहीं है। ये प्यार प्रेम इतना त्याग नहीं होता है, और आजकल का तो बिल्कुल भी नहीं है। पुराने समय का है तो वो अलग बात है। और मैं सबसे पहले बात करूंगा सैक्रिफाइस की, बहुत कम समय लेते हुए बात करूंगा। तो मैं बात करूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। उनके पिता ने एक बार कहा कि भरत को राजगद्दी चाहिए और राम के लिए मुझे 14 वर्ष का वनवास चाहिए। श्री राम ने उफ तक नहीं किया और त्याग दिया सारा राजपाट, त्याग दी सारी अयोध्या, सिर्फ अपने पिता की खुशी के लिए। वो है त्याग, वो है रियल सैक्रिफाइस। यहां तक सीमित नहीं था। भरत जिसको राजगद्दी मिल गई थी, चाहता तो राज कर सकता था, चाहता तो ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता था, लेकिन नहीं,
उसने सारा राजपाट अपने बड़े भाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम किया और उनकी चरण पादुका लाकर वहां विराजित कर दी कि मैं कभी इस सीट पे नहीं बैठ सकता। वो होता है, पूरा संसार त्याग दिया भरत ने, वो होता है सैक्रिफाइस। अब मैं बात करूं श्री कृष्ण की, त्याग दिया राधा को, इतना प्रेम, इतना अटूट प्रेम, वो होता है सैक्रिफाइस। भाई किसी ने किसी चीज के लिए त्याग दिया होगा, भगवान है, कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी उनकी भी। बात करूं आज के टाइम के सबसे बड़े योद्धा, सबसे बड़े भगवान की, श्री श्याम की, वासुदेव की, जिस नाम से चैनल चल रहा है उस वासुदेव की मैं बात कर रहा हूं। और वो वासुदेव, उससे बड़ा सैक्रिफाइस, उससे बड़ा त्याग इस जीवन में कौन करेगा यार। उस व्यक्ति के पास इतनी शक्ति तो चाहता पूरा महाभारत का युद्ध 2 सेकंड में खत्म कर देता हूं, लेकिन किसी ने मांग लिया उसका शीश और पलक झपकते ही उसने अपना शीश धड़ से अलग कर और श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। यह होता है रियल त्याग। इससे बड़ा त्याग कोई नहीं है। तो सबसे बड़ा जो त्याग है श्री राम कर रहे हैं, वो अपने वासुदेव कर रहे हैं, अपना त्याग कुछ नहीं है। तो आज की कोई शायरी नहीं थी, सिर्फ मोटिवेशन सा था कि त्याग क्या होता है, सेक्रीफाइस क्या होता है। ऐसे आपको अपने पिता की खुशी के लिए, अगर आपको कोई बुरी लत है, आप किसी गलत संगत में चले गए हैं, तो उसको त्याग दीजिए आप अपने पिता के लिए, अपनी माता के लिए, उनके सपनों के लिए, और लग जाइए अपनी तैयारियों में। तो पहुंचते हैं वापस अपने टॉपिक पर, और अपना टॉपिक था क्या, क्रियात्मक समूह या अभिलाक्षणिक समूह। तो मैं क्या कहूंगा, ध्यान से समझना बेटा, मैंने कहा है परमाणु। परमाणु एटम हो सकता है कोई भी, परमाणु व या कर दूं, या परमाणुओं का, परमाणु या परमाणुओं का समूह, जो कार्बनिक यौगिकों के अभिलाक्षणिक गुणों को दर्शाता है, अभिलाक्षणिक गुणों को दर्शाता है, क्या कहलाता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। सर कुछ जमा नहीं सर, ये सर कुछ दिमाग में नहीं बैठ रहा सर ये। तो सुन बेटा, सुन ना क्या कह रहा हूं, ध्यान समझ। केवल क्या हो सकता है, परमाणु कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कुछ भी हो सकता है। या उन परमाणुओं का समूह हो सकता है, जैसे कार्बन आ जाए, उसके साथ हाइड्रोजन आ जाए, उसके साथ नाइट्रोजन आ जाए, कार्बन के साथ नाइट्रोजन आ जाए, कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ जाए, तो ऐसे परमाणुओं का समूह बन जाएगा। वो किसी कार्बनिक यौगिक के अभिलाख, मतलब कुछ ना कुछ चीज वो आपको बताएगा, किसी भी चीज के बारे में वो आपको समझाएगा। ऐसे समूह क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। या अभिलाक्षणिक गुण जब बता रहे हैं तो कौन से समूह कहलाते हैं, अभिलाक्षणिक समूह कहलाते हैं। सर थोड़ा समझ से बाहर है सर, सर कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएं सर, तो सर फिर आनंद आ जाए, मौसम का भी और पढ़ाने का भी और आपके अंदाज का भी और आपकी सादगी का भी, सबका आनंद या लुत्फ हम उठा लेंगे। तो सुनो फिर, देर किस बात की है, देर किस बात की। तो यहां तो लिखूंगा मैं सबसे पहले क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, ठीक है। और यहां लिखूंगा उनकी संरचना, वहां फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं मैंने, और यहां बात की है उनकी स्ट्रक्चर की बात की है, ठीक है सर। मान लिए सर आपकी बात को, क्योंकि सर आप इतने बड़े आदमी कह रहे हैं ना। बेटा मैं कहां बड़ा हूं, बड़े तो आप हो, आपने मुझे टीचर बनाया, मैं कहां बड़ा हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि टीचर को टीचर बनाया किसने, आपने। भगवान को भगवान बनाया किसने, हम जैसे भक्तों ने।
तो सुन, पहला जो अपने पास क्रियात्मक समूह रहेगा वो रहेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल रहने वाला। अब सर ये क्या होता है? तो सुन बेटा, पहला परमाणु कार्बन, दूसरा परमाणु ऑक्सीजन, तीसरा परमाणु ऑक्सीजन, चौथा परमाणु हाइड्रोजन। तो एक बात बता, क्या ये परमाणुओं का समूह है? बिल्कुल है। और जब परमाणुओं का समूह है ना, तो ये कुछ विशेष क्वालिटी, विशेष प्रॉपर्टी, विशेष गुण दर्शा रहा है। और वो गुण क्या है कि ये अम्ल है। क्यों? क्योंकि यहां हाइड्रोजन है और यहां अम्ल है, तो ये H+ को दान कर सकता है। तो इसमें कुछ गुणों की बात चल रही है बेटा शायद। और जब गुणों की बात चल रही है तो मुझे इतना बता कि क्या ये परमाणुओं का समूह है? बिल्कुल सर। क्या ये कुछ गुण दर्शा रहा है? बिल्कुल है। तो क्या बन जाएगा बेटा? क्रियात्मक समूह बन जाएगा। और वो कौन सा? इसका नाम दिया गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे आपका नाम घर पे चिंटू है, तो ऐसे कहते चिंटू बेटा इधर, आप दौड़े दौड़े चले जाते हैं दादी के पास। ऐसे कहेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल इधर आ, ये जाएगा दौड़ा दौड़ा, क्योंकि इसका नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल है। दूसरा कौन है वो सुनो, दूसरा है अम्ल क्लोराइड। अम्ल क्लोराइड। तो ये समझ बेटा, ये पिताजी हैं, ये बेटा है, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल की संतति है ये अम्ल क्लोराइड। ये होता है COCl। ये इसकी संरचना है अम्ल क्लोराइड की। इसके बाद होता है बेटा एमाइड। एमाइड, और एमाइड होता है क्या? CONH2। ये होता है एमाइड। उसके बाद होता है बेटा एस्टर। एस्टर, और एस्टर होता है कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन R। तो बेटा देखते जाओ, ये परमाणुओं के समूह बनते जा रहे हैं। यहां कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और कोई एल्किल ग्रुप है जिसमें कार्बन रहे होंगे। समझ रहे हो बात को? उसके बाद आ जाए बेटा एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, और एनहाइड्राइड क्या होता है? CO। कितने आएंगे? 2, और यहां क्या आएगा? R। 2 बार आएंगे ऐसे। चलेगा यहां तक? अब नेक्स्ट अगर और बात करूं, सर इतना ही है क्या? ना बेटा, अभी और है आगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्रियात्मक समूह की, तो अपने पास नेक्स्ट बनने वाला है साइनाइड। साइनाइड, और साइनाइड में होता है बेटा कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है। उसके बाद है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, वो होता है नाइट्रोजन पहले आ जाता है, कार्बन। तो ये परमाणुओं का समूह है, ये भी समूह है। कार्बन पहले आए तो साइनाइड, नाइट्रोजन पहले आए तो आइसोसाइनाइड। उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद होता है बेटा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, और ये होता है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं का समूह। उसके बाद होता है कीटोन, और कीटोन होता है एक कार्बन एक ऑक्सीजन। तो एक अंतर सोचना, कीटोन में कार्बन ऑक्सीजन R, एस्टर में कार्बन ऑक्सीजन R है लेकिन एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। तो एस्टर में और कीटोन में एक ऑक्सीजन का फर्क है बस। एस्टर में एक ऑक्सीजन ज्यादा है, जबकि कीटोन में एक ऑक्सीजन कम है। आगे आ जाओ, मैं बात करूंगा आगे किसकी? एमीन की। और एमीन बेटा ध्यान समझना, NH2 लिख दूंगा, 1 डिग्री है, मैंने सिखाया आपको। NH2 डिग्री है, N लिखूंगा 3 डिग्री, कुछ भी हो सकता है वो तो, डिग्री है अगलों की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूंगा एल्कोहल की। तो एल्कोहल है O का और H का समूह। नेक्स्ट बात करूंगा मैं थायो एल्कोहल की। थायो एल्कोहल की, और थायो एल्कोहल में ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाता है, एसएच हो जाएगा। सर और है क्या? बिल्कुल और है।
नेक्स्ट बात करूंगा मैं ईथर की, और ईथर क्या होता है? ऑक्सीजन, ये लीजिए। नेक्स्ट बात करूंगा मैं नाइट्रो की, और नाइट्रो होता है नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन का। सर ये तो अकेला रह गया, तो मैंने कहा था ना परमाणु भी हो सकता है, परमाणुओं का समूह भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करूंगा हेलोजन, परमाणु ही होंगे बेटा, देख एक बार, हेलोजन एक्स होता है, और हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये भी तो परमाणु ही है। तो मैंने कहा था परमाणु या परमाणुओं का समूह दोनों हो सकते हैं, भाई अपनी पहले बात हुई थी। नेक्स्ट देखो नाइट्रोसो, नाइट्रोसो होता है NO। क्लियर है बात? तो देख एक बार सबको अच्छे से, इसको देख अच्छे से, इसको देखो अच्छे से, और इसको देखो अच्छे से, समझ गए बात को? तो ये थे बच्चे अपने पास क्रियात्मक समूह और अभिलाक्षणिक समूह। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो आप? क्योंकि बेटा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा IUPAC नामकरण है, तो मैं आपको ये क्रियात्मक समूह बोला करूंगा, तो आपको थोड़ा याद रखना है। और मैंने पहले कहा था आपसे कि मैं लेवल से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें आपको पढ़ाऊंगा। ये जो प्लेलिस्ट मैं बनाऊंगा ये बिल्कुल बेसिक के लिए है, जिन बच्चों को कुछ नहीं आता, जो बच्चे ढीठ हैं, जो बच्चे कहते हैं कि हमें केमिस्ट्री से डर लगता है, उन बच्चों के लिए ये प्लेलिस्ट तैयार हो रही है, उन बच्चों के लिए ये मैं लेक्चर तैयार करने जा रहा हूं, उन बच्चों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको केमिस्ट्री में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है, क्योंकि सर आपके साथ खड़े हैं। आप तो कह दो एक बार कि सर समझ में ये नहीं आ पा रहा, आप तो कह दो। और वो कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ है कहना, कह दो ना, कह दो ना, कह दो ना। तो कह दो ना, फिर एक बार कह दो ना एक बार कमेंट सेक्शन में कि सर हाँ ठीक चल रहा है सब कुछ, अच्छा समझ भी आ पा रहा है। क्योंकि आपका सपोर्ट मिलता है तो हमारी जान में जान आती है, और जब हमारी जान में जान आती है तो फिर हमारी पहचान बनती है। तो आपको सपोर्ट करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, आपको बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, ताकि मैं छोटी छोटी चीजों से आपको सिखाकर नीट 2026 के लिए आपको बिल्कुल तैयार कर दूं। मैं बिल्कुल सीक्वेंस वाइज काम कर रहा हूं, बिल्कुल लो लेवल से काम कर रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ताकि आपको लगे कि मैं नीट 2026 आसानी से क्वालिफाई कर सकता हूं। और छोड़ो आप नीट 2026, आप तो ये समझो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी एग्जाम होगा मैं तो क्वालिफाई करने वाला हूं, क्योंकि मैंने सर के लेक्चर देखे। सर ने बिल्कुल बेसिक पढ़ा है, बिल्कुल तरीके से पढ़ा है। क्लियर बच्चों? तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जो बच्चे नए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वो आते हैं वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, पता नहीं किस बात की जल्दी होती है। रुका करो थोड़ी देर, बिना स्किप किए एक बार वीडियो को देखा करो, ताकि पता लगे एक्चुअल स्थिति क्या है, हम कुछ मेहनत कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आपके लिए, वो तो जजमेंट करो ना आप हमारे लिए। तो इसी के साथ इसी लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया टॉपिक लेकर, कुछ नए सवाल लेकर आपके लिए, कुछ नया लिखा हुआ लेकर आपके लिए।